हाँ जी, तो अपने क्या पढ़ रहे थे, अपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे। तो मैंने बताया था कि अपने ने क्या किया, टू और मोर देन टू फंक्शंस लिए, उससे एक फंक्शन कंबाइन करके बनाया। तो आज अपने क्या पढ़ेंगे, आज अपने उस नए फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज होती क्या है उसकी, उसके बारे में आज अपने स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने कोई भी फंक्शन ले लें तो उसकी क्या होती है, एक तो डोमेन होती है, एक क्या होगी उसकी कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ये अपनों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। चलो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मान लो कोई फंक्शन है a टू b। ठीक है, जो अपने इस फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, मतलब a सेट, उसको अपने बोलते हैं डोमेन। कि जैसे कि मान लो फंक्शन x है हमारा 2x। ठीक है, तो x की जगह जो अपने वैल्यू पुट कर रहे हैं, कहां से पुट कर रहे हैं, a सेट से पुट कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन, ये जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये जिस सेट में आती है उसको अपने क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जैसे कि a सेट है हमारा 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी डोमेन होगी। और कोडोमेन क्या होती है कि मान लो अपने यहां पर 1 वैल्यू पुट कर दी, तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 पुट करी तो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 3 पुट करी तो 6, 4 पुट करी तो 8। तो ये जो वैल्यूज है, ये जिस सेट में मिलती है उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। मतलब जो x की वैल्यू पुट की वो अपनी होती है डोमेन, और जहां पर ये जो वैल्यू फंक्शन ऑफ x की जहां पर अपने को वैल्यू मिलेंगी उसको अपने क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो इसमें और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं 10 12, लेकिन जो अपने एलिमेंट्स फंक्शन ऑफ x है वो हमारे को इसमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो अपने अब बात करते हैं कि जो कंबाइन किया हुआ फंक्शन है उसकी डोमेन और कोडोमेन क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन एक है f a टू b। ठीक है, और फंक्शन ऑफ x क्या कह रहा है, 2x। मतलब इसकी डोमेन तो a है, कोडोमेन क्या है, b है। तो मान लो फंक्शन क्या है, 2x है, इसका मैंने a सेट बनाया, क्या बनाया, 1 2 3 4, ये हमारा a सेट है। ठीक है, मतलब इसकी डोमेन है। और यहां पर आ जाएगा फिर 2 4 6 8, ये इसकी क्या आ जाएगी, कोडोमेन मतलब b सेट। तो अपने को देख के पता लग ही रहा है कि 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज 8 है। तो हमारे पास इस सेट का डोमेन है वो है a और कोडोमेन है वो है b। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। और एक अनदर फंक्शन लिया अपनों ने g, जो क्या था, b टू c। मतलब इस जो फंक्शन का क्या है, डोमेन है वो क्या है, b है। अब ध्यान से सुनना, जो फंक्शन ये है इसका जो कोडोमेन है वो क्या है, b है। जो इसका कोडोमेन है वही अगले फंक्शन का क्या है, डोमेन है। मतलब अपने इसमें वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 4 6 और 8 पुट करनी है। ठीक है, मान लो ये फंक्शन मैंने कोई सिंपल सा फंक्शन ले लिया x प्लस 3, ये फंक्शन ले लिया। ठीक है, तो b सेट तो क्या हो गया हमारा 2 4 6 और 8, और इसमें इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, मान लो इसका कोडोमेन होगा फिर 5 7 9 एंड 11। ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शन है b टू c x प्लस 3। तो इसकी इमेज ये होगी, इसकी ये होगी, तो ये अपने को पता लग ही रहा है। ठीक है, तो अब अपने क्या कर रहे हैं, अब अपने इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, अगर अपने इन दोनों फंक्शंस को क्या कर दें, कंबाइन कर दें। मैंने आपको बताया था ये 2 टाइप से कंबाइन हो सकते हैं, तो मैंने एक टाइप ले लिया इसका गोफ। मैंने क्या किया, गोफ से कंबाइन कर दिया। तो अब पहले तो ध्यान से सुनो, मेरे पास क्या था, एक फंक्शन था, एक वैल्यू थी 1। तो मैंने जब 1 वैल्यू पुट की तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2। इस फंक्शन में जब मैंने 1 पुट किया मेरे पास वैल्यू आ गई 2। फिर मैंने ये 2 इसमें पुट किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, गोफ निकालता हूं। तो गोफ x क्या होगा, g ऑफ fx, g ऑफ fx। तो g ऑफ fx का मतलब क्या है, g ऑफ fx का मतलब है x, gx का मतलब है x प्लस 3, gt का मतलब क्या होगा, t प्लस 3, gfx का मतलब क्या होगा, fx प्लस 3। तो मैंने क्या लिख दिया, fx प्लस 3। और यहां पर मैं अगर fx की वैल्यू पुट कर दूं तो fx की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2x प्लस 3। अब ध्यान से सुनो,
क्या हुआ, मैंने क्या किया, किसी फंक्शन में जब 1 वैल्यू पुट की तो वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। फिर मैंने एक अनदर फंक्शन में क्या की, 2 वैल्यू पुट की तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। लेकिन जब अपनों ने ये फंक्शन कंबाइन कर दिया, ठीक है, तो इसमें मैं वैल्यू क्या पुट करूं, इसमें मैं वैल्यू अगर 1 पुट कर रहा हूं तो सीधा मेरे पास वैल्यू क्या मिल रही है, देख लो, g ऑफ f, अगर मैं वैल्यू x की जगह 1 पुट कर रहा हूं तो मेरे को सीधा वैल्यू क्या मिल रही है, 5 मिल रही है। जब मैंने वैल्यू 1 पुट की तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, 5। जब मैं वैल्यू 2 पुट करूंगा मेरे को वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7। जब मैं 3 पुट करूंगा मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, 9। मतलब क्या है कि जो ये नया फंक्शन जो उन्होंने कंबाइन करके बनाया है, इसकी डोमेन क्या होगी, बिल्कुल सिंपल है, डोमेन इसकी क्या होगी, मतलब x की जगह अपने क्या पुट कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 पुट कर रहे हैं, तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी ए सेट, ए वाला सेट इसकी डोमेन होगी। और फिर कोडोमेन क्या होगी, मतलब जब अपने ने 1 2 3 4 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 5 7 9 और 11, मतलब इसकी जो कोडोमेन है वो क्या होगी, सी सेट होगी। मतलब जब अपनों ने फंक्शन ए टू बी एंड जी बी टू सी दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास जो फंक्शन आया, क्या फंक्शन था, गोफ, तो उसकी डोमेन तो है ए और कोडोमेन है सी। मतलब अपने क्या देखने हैं, अपने दोनों को कंबाइन करके जो नया फंक्शन आया है उसकी डोमेन और कोडोमेन चेक कर रहे हैं। अब हुआ क्या है, ए टू बी बी टू सी, लेकिन दोनों को कंबाइन किया तो ये बीच में बीच क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वैसे माने तो कैंसिल हो गया, तो अपना नया क्या बन गया, डोमेन ए एंड कोडोमेन सी। अब अपने क्या बात करते हैं, दूसरे टाइप की बात करते हैं, गोफ तो हो गया, अब अपने फोक की बात करते हैं। तो फोक कैसे निकालेंगे इसका, देखो फोक क्या होगा, फंक्शन ऑफ gx, फंक्शन ऑफ gx का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ gx का मतलब है 2 इंटू gx, एंड यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी gx की, 2 इंटू एक्स प्लस 3, 2 इंटू एक्स प्लस 3 तो क्या आ गई, 2x प्लस 6। अब इसकी बात करें तो इसकी डोमेन और कोडोमेन जाननी है, तो आप कुछ भी इसमें वैल्यू रख के देख लो, 1 2 3। अब ये देखो, क्या इसमें मैं 5 7 9 11 ये वैल्यू रखूं, क्या मेरे पास इसकी वैल्यू ये बनती है 1 2 3 4, नहीं बनती। मतलब इसका ना तो डोमेन है ना ही इसका कोडोमेन है, मतलब इस फंक्शन के लिए फोग है जो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ओनली क्या एग्जिस्ट कर रहा है, गोफ, क्योंकि फंक्शन बिना डोमेन और बिना कोडोमेन के नहीं बन सकता। अब यहां पर आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो, ना आपके पास डोमेन आएगा इसका, ना इसका आपके पास क्या आएगा, कोडोमेन आएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, अपने डोमेन और कोडोमेन के बारे में। अपने इसकी और प्रॉपर्टीज की बात करें कि एक प्रॉपर्टीज होती है कॉम्यूटेटिव, जिसको अपने हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम विनिम्यता। क्रम विनिम्यता कि अपने पढ़ते हैं कि a प्लस बी इक्वल होना चाहिए b प्लस ए के, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अगर अपने कंपोजिशन कंबाइन किए हुए फंक्शंस की बात करें तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, मतलब f ऑफ g इक्वल नहीं होता हर बार g ऑफ f के, ये हर बार इक्वल नहीं होता, फॉग गोफ के इक्वल नहीं होता, ये अपनों ने देखा ही है, फॉग निकाला था गोफ निकाला था अपनों ने पिछले लेक्चर में, तो वो दोनों इक्वल नहीं आते थे, ठीक है। तो अगर अपने दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें इसकी एसोसिएटिव की, तो एसोसिएटिव क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन भी दे सकता है और उसमें पूछ सकता है कि इस प्रॉपर्टी को प्रूव करो एसोसिएटिव, हिंदी में क्या बोलते हैं, सहचार्य, सहचार्यता गुणधर्म। तो इस प्रॉपर्टी को क्या है कि ये जो कंबाइनिंग किए हुए फंक्शन है वो क्या है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। मतलब क्या है इसका कि f ऑफ g ऑफ h इक्वल होता है f ऑफ g ऑफ h के, ठीक है। ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे ये अपने देखते हैं, क्योंकि कई बार पेपर में आपको फंक्शन दे देता है, फंक्शन f g और h, उसके बाद कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करो, इसके लिए प्रूव करो। तो मान लो आपको फंक्शन ऑफ x इसने दे दिया x स्क्वायर, ठीक है, gx दे दिया कोई भी मान लो 2x, और एक hx दे दिया, वो दे दिया आपको x प्लस 2,
तो कहता इसके लिए प्रूव करो, क्या प्रूव करो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करो। तो सबसे पहले अपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, मतलब क्या निकालते हैं, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एच। ठीक है, तो इसको अपने ओपन करके कैसे लिखेंगे, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, और एच एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, एच एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी एच एक्स की एक्स प्लस टू। उसके बाद अगर अपने आगे निकाले तो क्या आएगा, फंक्शन ऑफ जी एक्स प्लस टू। फंक्शन ऑफ जी है तो जी के आगे क्या है, एक्स प्लस टू है, तो मैंने क्या लिख दिया, फंक्शन जी एक्स प्लस ऑफ जी एक्स प्लस टू। तो जी एक्स प्लस टू का मतलब क्या है, जी एक्स का मतलब है 2x, तो जी एक्स प्लस टू का मतलब क्या है कि इस x की जगह क्या पुट कर दो, x प्लस टू पुट कर दो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस टू क्या है, फंक्शन 2x प्लस टू। और फंक्शन 2x प्लस टू की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और फंक्शन ऑफ 2x प्लस टू की वैल्यू क्या आएगी, 2x प्लस टू का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गई, मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब अपने निकालते हैं राइट हैंड साइड, मतलब क्या निकालना है, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एच। तो फंक्शन ऑफ जी ऑफ एच का मतलब क्या होता है कि फंक्शन ऑफ जी ऑफ एच एक्स, यही होगा इसका मतलब। ठीक है, तो आगे अपने क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एच एक्स, इसको ऐसे लिख लो, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एच एक्स। तो जी ऑफ एच एक्स का मतलब क्या है, जी ऑफ एच एक्स का मतलब है कि क्या करो, इस जी ऑफ एच एक्स को कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एच एक्स, कैसे निकलेगा, 2 इंटू एच एक्स। और 2 इंटू एच एक्स मतलब 2 इंटू एच एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एच एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस टू, और यहां पर क्या आ गया, फंक्शन ऑफ 2x प्लस टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x प्लस टू का होल स्क्वायर। तो हमारे पास देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी आ रही है 2x प्लस टू का होल स्क्वायर, जो राइट हैंड साइड है वो भी आ रही है 2x प्लस टू पूरे का होल स्क्वायर। मतलब जो फंक्शन है, जो हमारा कंबाइनिंग किया हुआ फंक्शन है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, मतलब सहचार्य गुणधर्म को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है।